एक बहुत बड़ा कारण है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलने का। इस वजह से आज विश्वासी लोग क्या करते हैं, दूसरों से प्रार्थना कराने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की प्रार्थनाओं का उनको असर नहीं मिल रहा है, उनकी खुद की प्रार्थनाओं का कोई जवाब उनको नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है, पाप में आप जीवन बिताते हैं, तो चाहे आप किसी दूसरे से भी अगर प्रार्थना कराएंगे तो भी आपके जीवन में उसका प्रतिफल मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल यीशु मसीह पे विश्वास कर लेने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है। सिर्फ यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे परेशानियों को परमेश्वर दूर कर देंगे, आपके सारे बीमारियों को परमेश्वर हटा देंगे, आप संसार के सबसे आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे, आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। इस तरह का एक स्वभाव आज मसीहों के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं उनको तक मानना उनके लिए दिक्कतों का जैसा हो गया, कोई दिक्कत हो गई उनको मानने के लिए। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको नहीं दे रहे हैं? आप काफ़ी दिनों से किसी विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत प्रार्थना करने के बावजूद भी आपको उसका उत्तर परमेश्वर की ओर से आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं, जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। ऐसे में वो खुद प्रार्थना करना छोड़कर दूसरों से प्रार्थना करवाना शुरू कर देते हैं कि पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, बहन आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। इस तरह का एक स्वभाव उनके अंदर आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या आप महसूस करते हैं कि आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता है, और जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता तो आप फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। बाइबल के अंदर हर एक बात का जवाब है। बाइबल में हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा लिखकर बताया है कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब उसके जीवन में कोई परेशानी आए, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, आर्थिक दिक्कतों से हो, आत्मिक दिक्कतों से हो, प्रार्थना से जुड़ा हुआ, इस तरह की चीज़ों में परमेश्वर ने ऑलरेडी बाइबल में बहुत सारी बातों को बताया। आज मैं आपके उस जो सवाल आपके मन में रहता है कि आप प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर आपको नहीं मिलता, उसका क्या कारण है, किस वजह से विश्वासियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते, उसके बारे में मैं कुछ वचनों से आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आखिरकार आपको क्यों नहीं मिलता है। और जब आप इन चीज़ों में सुधार करेंगे, अपने जीवन में बदलाव करेंगे, तब आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तब यीशु मसीह के चेलों ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा कि कैसे यूहन्ना के जो चेले हैं वो प्रार्थना करते हैं, उनके तरह आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जैसे यूहन्ना के चेले प्रार्थना करना सीखते हैं उसी तरह हमें भी सिखाइए। तब यीशु मसीह ने उनको बताया। मत्ती की किताब में अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह ने उनको 6 अध्याय और उसके आगे बहुत सारे वचनों हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने सिखा। वहाँ एक बात सिखाया प्रभु ने, प्रार्थना कैसे करना है। प्रभु ने बताया कि तुम जब प्रार्थना करो तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। इस तरह से बहुत सारी बातों को यीशु मसीह ने सिखाया। आज उन्हीं वचनों के द्वारा बाइबल में बहुत सारी बातों को लिखा गया है। परमेश्वर ये भी बताते हैं कि क्यों लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। आप एक विश्वासी हैं, आप अच्छा विश्वास करते हैं, कई सालों से आप चर्च में जा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिल रहा है? एक एक करके सारे सवालों का आपको मैं जवाब देने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, अपने बाइबल खोलिएगा और वचन को पढ़िएगा। सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, उसका सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय और उसके 2 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। 59 के 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में या परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को लिखा गया है कि एक व्यक्ति की प्रार्थना को जो लोग पाप के अंदर दबे रहते हैं, पाप में दबे रहते हैं, उन लोगों के प्रार्थनाओं को परमेश्वर कई बार नहीं सुनते हैं। हालेलुया। आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों को लगता है केवल यीशु मसीह पे विश्वास कर लेने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है। सिर्फ यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लो
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे परेशानियों को परमेश्वर दूर कर देंगे, आपके सारे बीमारियों को परमेश्वर हटा देंगे, आप संसार के सबसे आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे, आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। इस तरह का एक स्वभाव आज मसीहों के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं उनको तक मानना उनके लिए दिक्कतों का जैसा हो गया, कोई दिक्कत हो गई उनको मानने के लिए। आज के विश्वासियों को इतना वो फ्री हो चुके हैं केवल एक चीज को लेकर कि हम सिर्फ यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान ले, बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा संभाल लेंगे, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? देखिए, यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हुए, ये सत्य है, लेकिन हमारा जीवन कैसा है, किस तरह का आप जीवन जीते हैं, ये निर्भर करता है हमारे जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी बातें जो हैं बाइबल में लिखी हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। उसी आधार पर अगर हम देखें तो 22 वचन के द्वारा हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या किया है, तुम्हारे परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया है। जब परमेश्वर तुमसे अलग है तो वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेंगे? तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा हुआ है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता है। मेरे परमेश्वर की खासियत मैं आपको बताता हूँ। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिसने इस जगत को बना, उसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह इस जगत में पाप के लिए बलिदान होकर पापियों के लिए उद्धार बन गए। पाप के परिणाम स्वरूप उनको अपना बलिदान देना पड़ा, कीमत चुकानी पड़ी। आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटकाए गए थे, तब एक समय ऐसा आया था जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी देखा नहीं, यीशु मसीह को भी अपने मुंह उसके ऊपर से हटा लिया। तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या कारण था? क्या यीशु मसीह पापी थे? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन सारे जगत के पापों को जब यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया, उसके ऊपर रख दिया गया, तो वो पाप बन गया, जिस पाप के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर ताका नहीं। अब सोच कर देखिए, जो परमेश्वर पाप के वजह से अपने प्रिय पुत्र को नहीं देख रहा है, उस परमेश्वर का स्वभाव कैसा होगा? अगर आपके जीवन में पाप का स्वभाव है, आज अगर पाप में आप जीते हैं, तो क्या आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बाइबल में क्लियर मना है कि तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुख तुमसे ऐसा छुपा हुआ है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता है। एक बहुत बड़ा कारण है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलने का। इस वजह से आज विश्वासी लोग क्या करते हैं, दूसरों से प्रार्थना कराने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की प्रार्थनाओं का उनको असर नहीं मिल रहा है, उनकी खुद की प्रार्थनाओं का कोई जवाब उनको नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है, पाप में आप जीवन बिताते हैं, तो चाहे आप किसी दूसरे से भी अगर प्रार्थना कराएंगे तो भी आपके जीवन में उसका प्रतिफल मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। कई बार प्रभु दूसरे व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर मेरे जीवन में कुछ है और मैं पाप का जीवन जीता हूं और उस पर अगर मैं प्रार्थना करने के लिए किसी को बोल रहा हूं, तो अगर वो व्यक्ति पवित्र है, अच्छा जीवन जीता, वो मेरे लिए जब वो प्रार्थना करेगा, उसका असर मेरे जीवन में दिखेगा, लेकिन बहुत दिनों तक वो असर मेरे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उन कामों को कर रहा होता हूं जो पाप में है। मैं एक उदाहरण के लिए अपने आप को रख के बता रहा हूं, हालेलुया, ताकि आप समझ पाएं। उसी प्रकार से यशायाह कहता है कि जो व्यक्ति अधर्म के कामों में है, पाप के द्वारा चल रहा है, उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी नहीं सुनते। अगर आज आपको देखना है तो आप अपने आप को देखिए, परखिए, जांचिए अपने आप को, क्या आप पाप का जीवन जीते हैं? तो फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेगा? परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो पाप से पश्चाताप करके पवित्र जीवन जीने के लिए खुद को समर्पण करते हैं। ये पहला कारण है। अब मैं आपको दूसरा एक कारण बताऊंगा। नीति वचन की किताब, जब आप आते हैं नीति वचन में, उसके 28 अध्याय में एक वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रार्थना नहीं सुनने का एक और कारण है, सिर्फ पाप में रहना नहीं, एक और कारण है। कई लोग कहते हैं हम तो पाप नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर रहे, फिर भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कह दें कि हाँ, हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम कोई गलत नहीं कर रहे, फिर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना जा रहा है? उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। नीति वचन का 28 अध्याय के 9 आयत जब आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। जो अपना कान व्यवस्था यानी वचनों को सुनने से मोड़ लेता है, इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है,
उस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। सुनना तो दूर की बात है, उसे घृणित कहा गया है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, वो व्यवस्था यानी कि वचनों को सुनने से अपने आप को अलग कर लेते हैं। कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, संडे चर्च अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में जो प्रचार उनको संडे के दिन पास्टर करके देते हैं या जो प्रचार आप सुन के आते हैं, कितने लोग आप में से ऐसे जो उस प्रचार को सुनने के बाद अपने जीवन में उसको लागू करते हैं। आप हर साल कम से कम कुछ नहीं है तो 50 बार कम से कम चर्च जाते होंगे साल में, हफ्ते एक हफ्ता के हिसाब से, एक वीक के हिसाब से आप कुछ तो जाते होंगे चर्च में। आप जाते हैं चर्च में, कोई वचन सुनते हैं, या वैसे भी अलग से भी कई लोग आपको सुनने को मिल जाता है, वचन सुना देते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से कई बार आप वचन सुन लेते हैं। लेकिन कितने बार आप उस वचन को मनन करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, व्यवस्था को सुनने के लिए अपने कानों को देते हैं। आज के समय में लोग घंटों घंटों मूवीज देखने में अपने कानों को लगा देंगे उसके शब्दों को सुनने के लिए, सीरियल देखने में, है ना, बहनों को देखो सीरियल, खाना बना रहे तो सीरियल, कपड़े तय लगा रहे तो सीरियल, बच्चों को रेडी कर रहे तो सीरियल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसमें कान लगा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं है। जितना समय आप मोबाइल में, इंटरनेट पे, फालतू की चीज़ों में टाइम लगाते, उसका 10% भी अगर आप परमेश्वर के वचन सुनने में टाइम देंगे तो क्या आपकी प्रार्थना घृण ठहरेगी? आज ये बहुत बड़ा कारण है, सिर्फ बहनों के साथ नहीं, भाइयों के साथ भी। आज भाई लोग भी इधर उधर के चुटकुले देखने में, ये करने में, वो करने में समय बिताते हैं, लेकिन बाइबल को सुनने के लिए उनका कान नहीं है। प्रकाशित वाक्य में जब कलीसियाओं के नाम यीशु मसीह संदेश देते हैं तो लिखते हैं, जिनके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। अगर आपके कान है तो सुनिए। व्यवस्था के ना सुनने वाला, जो कान को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना यहोवा की दृष्टि में घृणित ठहरती है। अब आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। सही होता है। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कैसे सुनेगा जब आप उसके वचन को नहीं सुनना चाहते? आप चाहते हो प्रभु आपकी सब कुछ सुने, लेकिन आप प्रभु का वचन नहीं सुनना चाहते। वचन सुनने से और सुनना उसके परमेश्वर यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकलता, अगर हम सुनते हैं, या बाइबल ने जो वचन लिखा अगर हम उसे सुनते हैं, हमारे जीवन में बदलाव होता है। पाप से परे रहने के लिए कोई टॉनिक नहीं है जिसको आप पी लेंगे तो आप पाप से परे हो जाएंगे। ये बाइबल का वचन है जिसको आप जब अपने जीवन में उतारेंगे, इसे खाने का मतलब अपने जीवन में उतारेंगे, ये वचन आपके जीवन से पाप को बाहर करेगा, आपके जीवन से बुराई को बाहर करेगा। और जब आपके जीवन से पाप बुराई बाहर होंगे, तब आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। तब आपके जो प्रार्थना है प्रभु की ओर जाएगा और परमेश्वर अपना ध्यान आपकी ओर लगाकर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। ये कुछ कारण है जिसके वजह से लोगों की प्रार्थना को उत्तर उनको नहीं मिलता है। साथ साथ एक एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बताना चाहता, एक और कारण रहता है, एक और वचन मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और कारण मैं आपको बताता हूं जब लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। कई सारे लोगों के संग हो सकता है कि वो व्यवस्था को भी सुनने वाले लोग होंगे। आप में से बहुत सारे लोग बाइबल को फॉलो करने वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग पाप में जीवन नहीं जी रहे हैं। ऐसे लोगों का भी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता। कई लोगों को लगता हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, आपने जो वचन बताया व्यवस्था को सुनने वाला नीति वचन, वो भी हम कर रहे हैं। यशायाह के जो बताया आपने कि अधर्म के काम, पापों में रहने वाला, हम वो भी नहीं कर रहे, सब कुछ हम मान रहे, फिर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना जाता? देखिए, कई बार परमेश्वर का एक समय नियुक्त है किसी भी कार्य के लिए। प्रभु ने यीशु मसीह को संसार में भेजा, एक समय नियुक्त है। यशायाह नबी ने जब भविष्यवाणी किया, तुरंत यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, कई 100 साल लगे उस भविष्यवाणी को पूरा होने में। तो परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है। यीशु मसीह दूसरा आगमन होने वाला है। 2000 साल हो गए, अभी तक यीशु का आगमन नहीं हुआ है। इसका मतलब उस समय एक समय नियुक्त किया गया है जो केवल परमेश्वर को पता है। उस समय, सही समय आने पर यीशु मसीह का आगमन होगा। उसी प्रकार से प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में, अगर आपका सब कुछ सही है, वचन के अनुसार आप चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, हुए चल रहे हैं, तो भी एक समय है जब आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर आपको देंगे। लाजर को, जब लाजर बीमार पड़ा, उसकी बहन मरियम मार्था ने सोचा यीशु मसीह को बुलवाओ, भेजेंगे तो यीशु आएगा और मेरे भाई को चंगा कर देगा। वचन में लिखा यीशु मसीह जहाँ थे उसी जगह पर 2 दिन और रह गए और बाद में वो लाजर के पास गए। तब तक लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, उसके लाश को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुका था और वहाँ पर यीशु मसीह ने उस लाश को कब्र में से जीवित किया। एक समय था,
हो सकता है आपके जीवन में भी एक समय है प्रार्थना का उत्तर मिलने का, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये कारण नहीं है तो उन दोनों कारणों को देखिए जिसमें आप पाप में जीवन बिता रहे या व्यवस्था से अपने आप को दूर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कोई आज के समय में हर एक विश्वासी खुद को जांचना ही नहीं चाहता। आप में से कितने लोग हैं जो मेरी बातों को सुनने के बाद आपको अपने आप को जांचेंगे? दूसरा व्यक्ति जितना प्रार्थना आपके लिए करेगा उससे ज्यादा जल्दी आपको जवाब मिलेगा अगर आप खुद प्रार्थना करेंगे। हर व्यक्ति को बाइबल में कहीं नहीं सिखाया गया कि खुद प्रार्थना मत करो, दूसरे से प्रार्थना कराओ। बाइबल में सिखाया गया है कि हमें स्वयं प्रार्थना करना चाहिए, कपटियों के समान नहीं, परंतु जैसे यीशु ने बताया उस प्रकार से। खुद प्रार्थना जब हम करेंगे उसका असर होता है। लेकिन प्रार्थना करते समय हर व्यक्ति खुद को देखे कि वो पाप का जीवन जीते हुए मसीह के साथ चलने की कोशिश कर रहा है या फिर एक पवित्रता का जीवन जी रहा है। हालेलुया। ये कारण होते। एक लास्ट कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ याकूब की पत्री में, जो कि 90% विश्वासियों के संग कई बार ये होता है। अगर आप याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। आज विश्वास से मांगना बहुत मुश्किल हो गया। आप अगर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दिक्कत है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये दिक्कत है, मेरे आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति खराब है, अगर आप कोई भी एक विषय लेकर प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आपके मन में ये सवाल आ जाता है, पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, मुझे जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक डाउट आ जाता है आपके मन में, एक शंका आ जाती है आपके मन में कि भाई परमेश्वर सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, परमेश्वर मुझे जवाब देंगे नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति कभी ना ये सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो समुद्र के लहर के समान है जो हवा से उछलती तो रहती है। अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप शक करने वाले व्यक्ति हैं परमेश्वर पे, प्रभु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की और ना की ना में होनी चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं। प्रभु मेरे लिए करेगा, मैंने परमेश्वर से मांगा ऐसा होगा, यही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। इसीलिए हम लास्ट में आमीन बोलते हैं, जैसा कहा गया वैसा ही हो। उसमें शक नहीं आना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए कि प्रभु कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होता है, मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर मेरे सुनेगा या नहीं सुनेगा। आप जो मांग रहे हो उसको डाउट करने से ज्यादा बाइबल में परखो कि आप क्या मांग रहे हो। हालेलुया। एक वचन लास्ट में आपको बताना चाहता हूं, मेरे मन में आया इसलिए। भजन संहिता 66 में एक लास्ट वचन जो मेरे मन में अभी आया, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 66 का 18, अगर आप 66 का 18 पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा सा वचन मेरे मन में आया। 66 का 18, हाँ, उसमें लिखा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर आप मन में भी अनर्थ की बातें सोच रहे हो तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप जो मर्जी कर रहे हो, जो मर्जी सोच रहे हो और प्रार्थना करो, परमेश्वर सब सुनेगा। वचन क्या कहता है? यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। तो आज के समय में अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो ये कुछ 3-4 कारण आपके जीवन में हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आज अपने जीवन को जरा जांचिएगा। जो बातें मैंने, जो वचन मैंने आज आपको बताया, उन वचनों को जरा गौर करिए। इस वीडियो को देखने के बाद, इस मैसेज को सुनने के बाद थोड़ी देर एकांत में समय बिताकर परमेश्वर के सामने अपने आप को रख के जरा देखिए, क्या आप एक पाप भरा जीवन जीते हैं? क्या आप व्यवस्था यानी वचन को सुनने से भागते हैं, कतराते हैं? क्या आप मन के अंदर अनर्थ की बातों को रखते हैं? क्या आपके अंदर डाउट रहता है? अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलना मुश्किल है। मैं असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला है। अगर आप मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। तो आज अगर आपकी कोई विषय है, किसी विषय को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने जीवन को जरा जांचिए, अपने जीवन को देखिए, क्योंकि इसी के द्वारा आप समझ पाएंगे कि आप किस जगह पे खड़े हैं। हालेलुया।
तो जिन लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्यों नहीं सुनते, मैं विश्वास करता हूं कि आज इस जो मैसेज मैंने आपको दिया है इसके माध्यम से आप समझ पाए हैं। अगर आप और अधिक इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो बाइबल को गहराई से पढ़िए। जो वचन मैंने आपको दिया है उन वचनों को संदर्भ में आगे पीछे के वचन को जोड़कर पढ़िए, केवल एक एक वचन पढ़ के मत जाइएगा। मैं सिर्फ इसलिए बताता हूं ताकि आप समझ पाओ, लेकिन जब भी आप बाइबल से वचन पढ़ते हो आपको संदर्भ में जो वचन मैं आपको देता हूं उसके आगे पीछे के वचनों को भी पढ़ना है, ताकि आपको पूरा का पूरा जो वहां लिखा हुआ बातें वो समझ में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया है, और साथ ही साथ मैं एक क्षण प्रार्थना करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो अभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहते हैं और अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु जी, जो वचन आज हमने सुना है, किस प्रकार यदि मन में परमेश्वर व्यर्थ की बातें होती हैं और परमेश्वर यदि अधर्म में जीने वाले लोग हैं, पाप के संग चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर आप ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। जिनके मन में डाउट आता है परमेश्वर, ऐसे लोगों की प्रार्थना व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों के हृदय में प्रभु आप कार्य करें, एक सही रीति का प्रार्थना करने के लिए उनको मन दे। प्रभु जी विश्वास की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आप सामर्थ प्रदान करें प्रभु, ताकि जो कोई प्रार्थना करे विश्वास के साथ प्रार्थना करे, कोई भी शंका अपने मन में ना रखे, अविश्वास की प्रार्थना नहीं आने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु जी, इस मैसेज को सुनने वाले हर एक को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना में उद्धार करता यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज हमारे बातों को सुना है और आप सबके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे, ये भी मैं विश्वास करता हूं। लेकिन अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तभी ये कार्य आपके जीवन में होगा। तो ज़रूर अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको एक ऐसा मन दे ताकि वो मन प्रार्थना भरा हुआ मन होना चाहिए। हालेलुया। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो ऐसी बातों को लेकर विचार में रहते हैं। उनके मन में सवाल रहता है कि हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों परमेश्वर हमें जवाब नहीं दे रहा है। आपके एक बार अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे, शायद किसी एक के पास ये मैसेज पहुँचेगा और परमेश्वर का वचन उस तक पहुँचेगा, उसका मन परिवर्तन होगा और वो भी आपके और मेरे जैसे यीशु मसीह में आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही बाइबल आधारित वीडियोस को देखने के लिए। और अगर कोई भी ऐसा डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो या आने वाले समय में वीडियो बनाकर उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाऊं, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने नाम लिखिए और उसके बाद अपना सवाल लिख के किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं भेज दीजिए। सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पर वीडियोज़ कमेंट आएंगे, मैं अगला वीडियो या आने वाले समय में उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।